सविता नंद आए हैं। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं कई दिनों से आपका वीडियो देख रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ा-सा हर्ट करती हैं कि आप ऐसा क्यों अच्छा जी। करते हैं? आप दूसरों की बातों को बिल्कुल क्यों नहीं इग्नोर कर देते हैं, एकदम उनके एक्सप्लेनेशन को क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ कि आप शंकर भाष्य की बात करते हैं कि मैं सबको काल्पनिक मानता हूँ, मैं पूरी तरह से नास्तिक हूँ, ठीक है? पहला मैं एकदम क्लियर कर दूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ ईश्वरी सत्ता में। और आपका वीडियो सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी-कभी आपका डिबेट वे ऑफ टॉकिंग जो होता है ना, वो मुझे अच्छा थोड़ा हर्ट करता है कि यार ये आदमी सामने वाले आदमी की बात बिल्कुल नहीं सुनता है। ये थोड़ा-सा खराब लगता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ और ये बताएँ एक चीज़ और है कि आप ही से प्रेरित होके मैं आजकल थोड़ा-सा गीता भी पढ़ता हूँ और मैंने कुछ बुद्धिज़्म की बहुत सारी बुक्स भी मँगा रखी हैं। अभी आई नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन मैंने अमेज़न से मँगाई है। तो आपने एक क्यूरियोसिटी तो मेरे अंदर जनरेट कर दी है कि मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे एक मेरी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, मैं जानना चाहूँगा, मैं अपना क्वेश्चन रख रहा हूँ। मैंने पढ़ा पेज नंबर 119 शंकर भाष्य, गीता का शंकर भाष्य है, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत क्लियर लिखा है कि मेरे से पहले मैं कैसे स्क्रीन शेयर होता है ऐसा थोड़ा-सा मैं ज़्यादा आइडिया जानता नहीं हूँ उसपे। मैं शेयर करूँ मैंने डाउनलोड किया हुआ है। कोई बात नहीं, आप शेयर कर दीजिए। कैसे करेंगे शेयर? ये मैं मोबाइल पे ओपन हूँ। अच्छा, मोबाइल पे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा मोबाइल पे नहीं हो पाएगा। हुँ, इसको नीचे करूँगा तो आपने क्या स्क्रीन पे कहा? चला जाएगा। पेज उसमें नंबर लिखा हुआ है 119 हाँ, पेज नंबर 119 बोलिए, क्या लिखा हुआ है? उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आज से पहले बहुत सारे टीकाकारों ने इस तरह से टीका किया है। इसका मतलब मैं ये लगा सकता हूँ कि जो शंकर भाष्य जो शंकराचार्य थे, उसके पहले भी लोगों ने गीता का भाष्य किया होगा। इसका मतलब केवल ये शंकर भाष्य को मैं हमेशा के लिए सही नहीं मान सकता कि ये शंकर भाष्य जो किया गया है शंकराचार्य ने यही सही होगा। इसके पहले भी कुछ लोगों ने गीता भाष्य किया होगा, ऐसा उसी में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर पेज नंबर 119 पे ऐसा है। तो क्या उसमें एग्ज़ैक्टली क्या लिखा हुआ है? ज़रा बता दीजिए आप हमें। अब सर अगर मैं पेज उस पे जाऊँगा तो ये वाला पेज हट जाएगा ना, स्क्रीन से मैं बाहर हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, सर ठीक है। अध्याय 4वें के 13 श्लोक के काफ़ी नीचे वो शायद उनका खुद का शंकर भा वो जो शंकराचार्य हैं, खुद का 119 नंबर एक्सप्लेनेशन है। है। हाँ, हाँ। यही तो है ना हाँ, तो 119 नंबर? हाँ, तो 119 के नीचे हाँ। थोड़ा जाते रहना है। हुँ, हुँ। ये 120 पेज आ गया। कितने नंबर पेज पे है? सर इसके अच्छा, ऊपर इसके इसका ऊपर भी है। अगर इस लास्ट में भी देखें तो इसका भी मतलब यही हो रहा है कि गीता में ऐसा नहीं कहा गया, ये इनके खुद के वचन हैं। नहीं, 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 आप समझे नहीं यहाँ पे। ये दरअसल अपने भाष्य में कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, अनुष्ठान वगैरह की बात बोल रहे हैं कि थोड़ा वो और चीज़ गीता ऊपर में वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं यह व्याख्या ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार जानने से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात जन्म-मरण का थोड़ा-सा सर बंधन नहीं एकदम टूट सकता। हुँ। इसी के ऊपर इसी पेज के ऊपर में ही हाँ, टीकाकार हाँ सर, हाँ, हाँ। कई टीकाकार इस श्लोक हाँ, की दूसरी तरह से ही व्याख्या करते हैं। कैसे? ईश्वर के लिए किए जाने वाले जो पंच महायज्ञ आदि नित्य कर्म है, उनका फल नहीं मिलता। इस कारण वे गौणी वृत्ति से अकर्म कहे जाते हैं। इसी प्रकार उन नित्य कर्मों के न करने का अकर्म है, वह भी पाप रूप फल के देने वाला होने के कारण गौण रूप से ही कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पे हुँ। तो नाम तो कहीं लिखा नहीं है, ये तो नहीं सीधे सर, ये बिल्कुल, कह रहा है बिल्कुल, ना बिल्कुल। कई नहीं, टीकाकार, नहीं नाम नहीं यानी लिखा है कि मतलब हाँ, जो लेखक है, जो भी हुँ, लेखक है, उसको हुँ। खुद ही जानकारी नहीं है कि कौन-सा टीकाकार है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इसने कई टीकाकार मतलब अपने को शेष साबित इसको करना था, तो इसने और लोगों को गलत ठहराया। तो मेरा कन्क्लूज़न बस ये है, क्या इससे ये मतलब नहीं है कि इससे पहले भी और भी भाष्य गीता के रहे होंगे? तो इसके जब मतलब आप निकालेंगे तो आपको ये भी तो मतलब निकालना पड़ेगा ना कि भई पहले तो ये गीता कब लिखी गई है? सबसे पहले तो सर यही बात आएगी कि गीता कब देखिए लिखी गई है? हम गीता कब लिखी गई उस पे मेरा और ये जो मतलब मैं शंकर चर्चा नहीं भाष्य है करना। हाँ, हुँ। वही बोल रहा हूँ मैं, जब शंकर भाष्य की गीता कब लिखी गई है, ये तो कम से कम चर्चा करेंगे ना आप। नहीं, हम इस पे भी शंकर भाष्य अब मान लीजिए हो सकता है 150 साल पहले लिखेगी, 200 साल पहले लिखेगी, मुझे इस पे भी कोई आइडिया नहीं है। मैं तो गीता पढ़ता भी नहीं था, मैं तो गीता पढ़ने लगा। हम आपको बता देते हैं ना, हम आपको बता हुँ, देते हैं। आपको नहीं जानकारी है तो हम आपको बता देते हैं। ये जो गीता भाष्य लिखा है इसने, ये लिखा गया है, ये बताया जाता है कि 14वीं सदी में एक मध्वाचार्य थे। हुँ, 13वीं-14वीं सदी में एक मध्वाचार्य थे। उन्होंने मतलब शंकराचार्य के नाम पर किताबें लिखी थी। बिल्कुल।
शंकराचार्य एग्ज़ैक्टली को कोई पॉसिबल, जानता तक नहीं था। हाँ, कोई जानता तक पॉसिबल। नहीं था शंकराचार्य को, हुँ, क्योंकि हुँ, शंकराचार्य की उम्र मात्र 32 साल थी, 32 साल में वो मर गए। अपनी हुँ, ज़िंदगी में कभी वो इतना कुछ रुतबा हासिल नहीं कर पाए थे। उनकी सारी हुँ। ग्लोरी जो गाया है, वो गाया है इसने मध्वाचार्य ने 14वीं सदी में। मध्वाचार्य ने, ठीक है। अब मध्वाचार्य जो है, उसका भी लिखित अपना कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। हुँ, तो हम मध्वाचार्य इसको का फिर अपना इसी लिखित इसको हम आज तक कुछ हाँ, भी सबूत नहीं मिला है, ना शंकराचार्य हुँ, का आज तक कोई सबूत मिला है। बिल्कुल, तो तो हम ये इसको जब रेफ़रेंस तो नहीं मान चीज़ें सकते ना सर? हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, लेकिन बाकी के जितने गीता के टीकाकार हैं, उन हुँ, लोगों की तुलना में ये वाला गीता पुराना है, क्योंकि बाकी के टीकाकार तो अंग्रेज़ों के समय में हुए हैं। उन लोगों को तो गीता हम से भी नहीं नहीं, मतलब बहुत था। सारे तो अंग्रेज़ों के बाद में भी हुए हैं, हम तो मुझे लगता है कुछ टीकाकार हाँ, तो 19 इस्कॉन हुए हैं। इस्कॉन 1902 तो में भी देश कुछ आज़ाद लोगों ने होने के किया है। बाद 1965 में हुँ, आया है। लेकिन आप तो ये हम तो इन देख लीजिए कि जब यहाँ पे कह रहे हैं कि कई टीकाकार इस श्लोक को दूसरी तरह से कहते हैं, व्याख्या करते हैं, हुँ, तो बिल्कुल, ये हाँ, जो टीकाकार है वो ये बात कह रहा है। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ। टीकाकार मूल श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है, टीकाकार अपनी बात कह रहा है और शंकराचार्य का लिखा हुआ शंकराचार्य की तो ज़िंदगी आज तक किसी ने नहीं बताई है कि शंकराचार्य का आज तक कोई सबूत देखिए, मिला। शंकराचार्य कोई सबूत हो या ना हो, शंकराचार्य को तो हम मानते भी नहीं। शंकराचार्य की बातें हम एक-आध 2 सुने, उसको तो हम ब्लॉक कर दिए, सुनते ही नहीं हैं। ये सब केदारनाथ केदार जातिवाद और ब्राह्मणवाद को केदारनाथ बढ़ावा में देते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है, वहाँ पे 13वीं सदी का इंस्क्रिप्शन मिला था। ये पता है ना आपको? 13वीं सदी का इंस्क्रिप्शन मिला और हुँ, उस 13वीं सदी के इंस्क्रिप्शन को शंकराचार्य के वहाँ का कोई नहीं पढ़ पाया था। ये बात है 1951 हुँ, के। हुँ, अच्छा एक बात और, इसमें जितने ये जो श्लोक हैं ना हुँ, ये श्लोक आपको पता होने चाहिए कि कहीं-कहीं से गीता के श्लोक कॉपी पेस्ट किए गए हैं। कुछ श्लोक जो हुँ। हैं गीता के उपनिषद से उठाए गए हैं कुछ चीज़ें जो हैं धम्मपद को मरोड़ी गई हैं। कई बिल्कुल सर, इसमें के जो हो डायलॉग्स सकता है, हैं वो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, कई सारे इसके डायलॉग जो हैं जैसे आत्मा वाला कि अजर है, अमर हुँ, है, वो पूरा डिट्टो वो चित्त की बात है, आत्मा की बात नहीं है, चित्त की बात है। उसको हुँ, उठा के डिट्टो शून्यवाद से कॉपी पेस्ट मार लिया गया है इसमें। हुँ, आप ये देख लीजिए यहाँ पे बोद्धव्य, यहाँ पे कि पुनः तत्व कर्मादि यद बोद्धव्य शब्द लिखा हुआ है। इसमें ब्रह्मसूत्र पदे का जिक्र आता है भागवत गीता में। आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मसूत्र जो है वो बुद्धिज्म की 4 ब्रांचेज थी वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद और शून्यवाद। इन चारों हुँ, को डिबंक करने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा गया था। तो हुँ, ये तो हुँ, टीका आप छोड़ दीजिए, जो मूल हुँ, श्लोक है गीता का उसमें ब्रह्म पद की चर्चा आती है। हुँ, यानी कि बुद्धिज्म की चारों ब्रांचेज के खंडन के लिए जब शंकराचार्य ऑलरेडी लिख चुका था, उसके बाद से आपकी गीता कंपाइल हुई है, नहीं तो उसमें ब्रह्म पद की चर्चा ही नहीं आती। और हुँ, इसीलिए हुँ। इसमें जो लिखा जा रहा है, ये मध्वाचार्य या मुगल कालीन जो लोग हैं, वो अपनी-अपनी बातें जिस तरह से चाहते हैं, उस तरह से लिख रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो शुरू में ही शंकर के ही मुँह से ये लिखवा दिया है ना। पेज नंबर 14 आप देख लीजिए। नहीं, शंकर के मुँह से नहीं, शंकर को रेफरेंस लेके लिखवा दिया, लिखा तो किसी और ने। वही तो बोल रहा हूँ, उसी के मुँह से शंकर के लिखवा नाम दी। पे शंकर के कंधे पे ये रख के तीर चला दिया इन लोगों ने। हाँ, ठीक है, अब ये देखिए यही कि हुआ। पेज नंबर 14 में आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए। ये पहला पैराग्राफ है, इसमें क्या लिखता है, बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की अर्थात भूदेवों अब ब्रैकेट में ब्राह्मणों मतलब पूरे हुँ, धरती का जो भूदेव है कौन है ब्राह्मण है के हुँ, ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए यह प्रसिद्ध है और ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है क्योंकि वर्णाश्रमों में भेद उसी के अधीन है तो यहाँ तो गीता का मूल उद्देश्य ही ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना है धरती का देव कौन है ब्राह्मण है धरती का जो अब देव इस है वो कौन है ब्राह्मण है ये बात यहाँ लिख हुँ, रहा है अब कोई कहेगा हुँ। कि अन्य टीकाकार क्या कहते हैं क्या नहीं कहते लेकिन ये तो साफ साफ अपनी मंशा बता दिया ना बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, ये तो अपनी हमारी मंशा मंशा क्या बता है दिया।
हाँ, इसने अपनी हुँ, मंशा बता दिया, लेकिन इसी को अगर जैसे हम कहें आप जैसे कभी मेरे जैसे कोई लोग ज्ञानी मतलब आप जो ज्ञानी हैं, आप या फिर कोई और अपने आप को जो ज्ञानी समझता हो जैसे एक वो थे क्या नाम था ओशो, ओशो ने भी अपनी तरह से गीता का व्याख्या किया और एक ये है क्या नाम से इनका अर्गड़ानंद जी महाराज ये भी अपने हिसाब से गीता का एक अपना ही अलौकिक तरीके से व्याख्या कर बैठे हैं। तो सब व्याख्या करके अलग उन्होंने इसको आंतरिक जगत से मतलब शरीर से जोड़ दिया। अलगड़ानंद जी महाराज ने। तो हालात सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार शरीर के अंदर की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ पे ब्रह्मत्व की बात आती है, एक विशेष तबके की वो ऊपर ले जाने की बात आती है, वहाँ मुझे भी नहीं समझ में आता। बाकी तो ठीक लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। तो कुल मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि सर क्या हम किसी और के भाष्य को सही ना माने कि जो बाद में भाष्य दे रहे हैं, ये गलत आदमी हो सकता है। हो सकता है 100 साल पहले, 200 साल पहले या 400 साल पहले किसी ने व्याख्या किया, वो गलत तरीके से व्याख्या किसी एक समुदाय को आगे ले जाने के लिए कर दिया। लेकिन हो सकता है समाज में कुछ ऐसे लोग आए जो इसको थोड़ा अलग तरीके से एक दिन एक आदमी आपसे डिबेट कर रहा था जो कि आज के टाइम में कौन सा सनातन का लोके बहुत लेके चलता है वो अपनी गीता का एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा था तो उसने आपने उसको रोका कि नहीं भाई मैं तो केवल शंकराचार्य जो सबसे पुरानी उसी को मानूंगा किसी और को नहीं मानूंगा। तो मैंने पढ़ा कि अच्छा देखो मैं क्या है तो मेरे को दिखा उसमें ऐसा लिखा है। तो और भी गीता रहे होंगे मेरा कहने का तात्पर्य था। एक दिन और मैंने अब इसको अब छोड़े सब मैं देखें समझ गया। हाँ। यहाँ पे एक ही बात है कि और भी भाष्यकार होंगे, लेकिन हुँ, एक बात तो आपको क्लियर है ना कि अगर कोई चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ और वो हुँ, जो भी मटेरियल मैं दे रहा हूँ, पहली बार दुनिया को मैं ही दे रहा हूँ, मेरे ही नाम से आ रहा है। मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ, अब वैसी चीज़ आज तक किसी ने नहीं लिखी है। अब कोई हुँ, चीज़ मैं कहीं दूसरे से कॉपी पेस्ट मार लूँ, जैसे भगवद हुँ, गीता के बहुत सारे श्लोक उपनिषदों से कॉपी पेस्ट हैं, बहुत हुँ, सारे धम्मपद से कॉपी पेस्ट हैं, बुद्धिज़्म की कई सारी चीज़ों में से उठा के चेपा गया है, बस मतलब उसका बदल दिया गया है। तो हुँ, अब उसकी व्याख्या उसके टीकाकार ऑलरेडी तो पहले से अवेलेबल थे ना। इन हुँ। वहाँ से चेप के उठा के अपने में संकलन करके नया व्याख्या कर रहा है, तो ये तो कहेगा ही कहेगा कि अन्य टीकाकार इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं। भई हाँ, वो मैं गलत मतलब वो आपको भाई ये तो अपना उम वर्चस्व उम, लाने के लिए अपना साबित अब ये करने के लिए कर बताइए रहा है। अब ये बताइए कि आप महाभारत देखते हैं, ये बताइए महाभारत में अरबियों की चर्चा है, अरबी हुँ, लोगों की। अब बताइए हुँ, महाभारत में ही तो गीता है ना, आपको क्या हुँ, लगता हुँ। है फिर कब लिखा गया होगा? बिल्कुल, मैं गीता बहुत पुराना नहीं मानता इसको। हुँ, मैं बहुत पुराना नहीं मानता, ये लोगों ने अपना वर्चस्व या लोग 2 तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। एक लोग अपना मतलब समुदाय को स्थापित करने के लिए, उसको और वर्चस्व बनाने के लिए स्थापित कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा-सा समाज के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ों को निकाल रहे हैं, कि हाँ, ये नहीं अच्छी चीज़ है, हमें इनको ले लो। हमें वो चाहिए ही क्यों? सबसे पहली बात ये है जब पूरे गीता में ब्राह्मणवाद को ही कायम रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को ही कायम गीता किताब का पूरा थीम आप देखिए, कृष्ण क्या हुँ, कहता है अर्जुन से कि देखो तुम पैदा हुए हो क्षत्रिय और तुम जो बेटा क्षत्रियपन छोड़ रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुमको क्षत्रिय बना के ही रहूँगा मैं। तुमको चाहे हुँ, अपने भाई-बंधुओं की हत्या क्यों नहीं करने पड़े, तुम्हें हुँ, इतना कान भरूँगा, इतना ब्रेन वॉश करूँगा बेटा तुमको छोड़ने नहीं दूँगा तुम्हारा अपना क्षत्रियपन। तो पूरा गीता की थीम ही यही है कि जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है, उसको वही काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये बताइए अर्जुन तो भाई छोड़ रहा था, उसको क्या हुँ, मर्ज़ी थी कि वो देख लिया सामने कि भाई हमारे भाई-बंधु हैं, हम नहीं मारेंगे भाई, वो तो अपना छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण उसको क्या कह रहा है कि नहीं तू क्षत्रिय है, तुझे क्षत्रिय वाला ही काम करना पड़ेगा। हुँ, मैं ये बताइए कृष्ण होता कौन है ऐसे उस पर प्रेशराइज़ करने वाला? प्रेशर दिला के लड़वा ही मरवाया, खुद नहीं लड़ा हुँ, और अपने सारे हुँ, सैनिक को सामने वाले अपोज़िशन को दे दिया और अर्जुन से मरवा डाला। तो ये पूरे वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना थीम है। अब आप हुँ, उसकी ना व्याख्या चाहे जैसे करवा लीजिए, किसी से भी करवा लीजिए। आप कह रहे हुँ, थे ना कि आप दूसरे की व्याख्या क्यों नहीं मानेंगे? हम कह रहे हैं कि पूरा उसका पिक्चर गीता का सीन ही यही है। अब आप उसकी व्याख्या जो है किसी से मलाई मार के करवाइए, पनीर मार के करवाइए, चिकन बिरयानी के साथ करवाइए, लेकिन थीम तो वही है ना वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। तो हाँ, हमको बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। गंदगी हमको क्यों चाहिए? हमको ये ऐसी गंदगी क्यों चाहिए? सवाल ये है ना। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हुँ, ये आपका है महाभारत और महाभारत में आदि पर्व और इसका 144 सर्ग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 20 नंबर श्लोक यहाँ दिख रहा है यहाँ पे?
राइट साइड में। दिख तो रहा है, हाँ, दिख रहा है। थोड़ा और ज़ूम हुँ। करें। अच्छा, इसको ज़ूम कर दूँ मैं। आप ही पढ़ दीजिए क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ और चश्मा तो है मेरे पास। हुँ, ये देखिए, पढ़ सकते हैं। इसमें चर्चा हो रही है, कहता है विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की, मतलब मलेच्छ की चर्चा आ रही है। मलेच्छ किसको कहते हैं? मलेच्छ कहते हैं मुस्लिम्स को। मलेच्छ जो हैं इन्होंने मुस्लिम्स को कहा है। तो अच्छा। कहते हैं मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। विदुर जी जो हैं अरबी फारसी के यहाँ रोटी-बेटी संबंध चलता था ना, तो जानते हुँ, होंगे, भाषा के ज्ञाता हुँ, थे। क्योंकि हुँ, ब्राह्मण लोग तो बहुत सारे मुस्लिमों के यहाँ थ्रेज़रार रहे हैं, उसके यहाँ बैठकर भी फारसी में किताबें लिखे हैं, काम किए हैं, तो ज्ञाता थे। तो क्या होता है, इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस म्लेच्छ भाषा को समझ लेने वाला तथा बुद्धिमान थे। अब युधिष्ठिर राजा थे, तो क्षत्रिय लोग तो मुस्लिम शासन काल में मुगलों की भाषा समझने लगे थे ना, रोटी-बेटी तो संबंध सबके थे। हुँ, तो हुँ, अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही, जो म्लेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा से अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। मतलब इन लोगों को गुप्त वार्ता करनी थी, भीड़ भड़क्का था, तो वहां पे इन्होंने म्लेच्छों की भाषा अरबी फारसी में बोलना शुरू कर दिया विदुर जी ने। और हाँ। युधिष्ठिर भी अरबी फारसी जानते थे, उन्होंने भी समझ लिया म्लेच्छों की भाषा। अब आप हमें बता दीजिए कि यहाँ पे भारत में संस्कृत थी, तो म्लेच्छ की भाषा क्या है? दयानंद सरस्वती हैं, सुलेमान नदवी हैं, एक बड़े फेमस मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा हमारे अरबी की बात कही गई है। ये सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि वो अरबियों की बात चल रही है। तो अब यहाँ पे आप हमें बता दीजिए कि विदुर और युधिष्ठिर अगर म्लेच्छों की भाषा जान रहे थे, तो भारत में अरबी फारसी तो मुगलों के कालखंड में आया था। तो ये हाँ। गीता महाभारत कब लिखा जा रहा था? कब इसकी भाष्य चल रहे थे? नहीं सर, मैं बताइए तो आप एकदम हमें। इस नहीं आपकी इन दोनों बातों से मैं बहुत एग्री हूँ कि बहुत पुरानी नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें निकाल के दिखा दिया है कि भाई संस्कृत का इतिहास ही 1500 साल पुराना है ही नहीं। ये तो मैं मानता हूँ कि ये अंग्रेजों के टाइम में ही लिखी गई होंगी, एकदम सही बात। इसमें तो मैं कहीं डिसएग्री करता ही नहीं आपसे। तो अब यही बात है ना कि दूसरे की हमको कोई वो व्याख्या भी आते हैं ना रोज बदल-बदल के, कि अब इसकी हम्म, व्याख्या हम ये कर देंगे। हम इसलिए इनको बोलते हैं कि हम दूसरे की व्याख्या नहीं मानेंगे, क्योंकि हर एक भाषा का ना एक टाइम पीरियड होता है। अब हम्म, जो उद्देश्य है, जैसे बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो बाबा साहब के समय जो लैंग्वेज थी, उनके समय में उनकी जो सोच थी, वो सबसे मूल जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें झलकेगी। वो फाउंडर है ना, वो सोच रहे हैं ना, या उनके समय में जो पूरे टीम मेंबर्स थे, उन लोगों ने फाइनली उसको कंपाइल किया। अब आज 77 साल हो गए हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। बाबा साहब के जाने के बाद से, सारे टीम मेंबर के जाने के बाद से, न जाने कितने संशोधन पास हुए, कितनी चीज़ें ऐड की गई, निकाली गई। अब आज भी कॉन्स्टिट्यूशन है। मूल आज भी कहा जाएगा कि बाबा साहब ने ही लिखा है, लेकिन जो आज जितना कंटेंट है वो सारा का सारा क्या बाबा साहब ने लिखा है? नहीं। नहीं। बीच के लोग जोड़ रहे हैं ना, बीच के हम्म, लोग समय के अनुसार जोड़ रहे हैं। तो यही बात हमको समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों कहते हैं कि जो मूल है, जो सबसे पहला है, हम उसी की मानेंगे। इसलिए क्योंकि धर्म ग्रंथ में बदलाव नहीं संभव है ना, साइंस में बदलाव संभव है। धर्म ग्रंथ तो कहता है कि जो पहला है वही हमारा ओरिजिनल है, वही हमारा भगवान का कहा हुआ है, बाद वाला सब मिलावटी है। ठीक है बाद सर, ये बात में समझ में आ गई। लैंग्वेज ये का तो समझ में आ हाँ, गया। अर्थ भी समय के अनुसार बदल जाता है ना। किसी भी बिल्कुल। भाषा के शब्द जो हैं, कुछ समय बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव वर्ड जो है पॉजिटिव बन जाएगा, अब पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव बन जाएगा। जैसे भोसरी, हम्म, भोसरी पॉजिटिव वर्ड था, आज गाली बन चुका है। हम्म, पहले जो शब्द था भंगी, भंगी पॉजिटिव वर्ड था, जिसने अपने तृष्णा, काम, मोह ये सारी चीज़ें नष्ट कर लिया हो और सबसे त्यागी व्यक्ति हो, भिक्षु, उसको भंगी कहा जाता था। आज भंगी को वो बना दिए हैं ये लोग, कि कोई नीची जाति कहना शुरू कर दिए हैं, सर नेगेटिव बना दिए हैं वर्ड। जगह के हिसाब से भी एक ही शब्द के 2 मतलब हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल समय बताएँ, के मैं अनुसार। गुजरात में पढ़ाता था। हाँ, तो मैं नहीं हुँ, समय और जगह के अनुसार भी मैं गुजरात में जब मैं पढ़ाता था, तो फिज़िक्स में एक हुँ, टर्म आता है माइक्रो सॉरी माइक्रो नहीं 12 पिकोमीटर। पिकोमीटर हुँ, 10 टू द पावर -12 को पिकोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं।
पर वो हुँ, हुँ। गुजरात में उसका मतलब गाली होता है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि वर्ड्स जो है हुँ, पॉजिटिव वर्ड जो है बाद में नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो किताब है ना शंकर भाष्य मध्वाचार्य वाली, भले हुँ, ही हुँ, मुस्लिम शासन काल में 13वीं, 14वीं, 15वीं जब भी कंपाइल की गई होंगी, वो ये बाकी के अंग्रेज़ों के समय में जो कंपाइल की गई है इनसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्योंकि वो उस समय ही पहली बार गीता का चर्चा आया। उससे पहले गीता की चर्चा वेन सॉन्ग आए उन्होंने तो नहीं किया, ना राम का किया, ना कृष्ण का, ना रामायण का, ना महाभारत का, ना गीता का, ना फाइयान ने किया, ना इत सिंह ने किया। उन लोगों ने जैन लोगों तक की चर्चा कर दी। 96 पाषंडियों की चर्चा की है। भारत में 96 तरह के लोग रहते हैं, अलग-अलग संप्रदायों के साधु जो भी जिस तरह के उनकी लेकिन आपके ना रामायण की चर्चा आई, ना महाभारत की, ना गीता की, ना उपनिषद की, ना मनुस्मृति की, ना वेद की। सोच लीजिए हुँ, ज़रा। हुँ, इन तक की चर्चा तक नहीं आई, थे ही नहीं ये सब। हुँ, तो हुँ। इसीलिए जब हमसे कोई कहता है ना तो हम एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अभी बाद में मिलावट का रोना रोने लगेगा इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो मूल है एकदम उसी पे चर्चा होगी, मूल पे ही। ये ठीक है कारण है सर, हमारे कहने का। ये ठीक है। अच्छा, हाँ। दूसरा हमारे एक बड़े पिताजी हैं, मैं हुँ। सवितानंद मौर्य हूँ सर, पूरा नाम सवितानंद मौर्य। एक दिन हुँ, हुँ। चर्चा हो रही थी मेरे बड़े पिताजी से, तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ जो हम लोग आज संगठित नहीं है, यही हमारा पीछे होने का कारण है। तो उन्होंने और हमारे भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संगठित करके हम लोग को अधिकार कुछ दिलवाया। उनका एक कहना मुझे बड़ा तर्कसंगत लगा। बोले नहीं, उन्होंने एक काम गलत कर दिया। मैंने कहा क्या? बोले कि पहले हम एक थे, आज हमें उन्होंने 3 में बाँट दिया और जो 3 थे उनको 1 कर दिया। मेरी बात समझ रहे हैं सर आप? नहीं समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा समझाइए और। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को 1 कर दिया जनरल, और शूद्र जो 1 थे उनको एससी, एसटी और ओबीसी में बाँट दिया उन्होंने। नहीं, तब उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने पढ़ाई कम की है, रिसर्च कम की है। नहीं, पढ़े नहीं है वो। 1857 में हुँ, 1857 में जो राजा हुँ, थे, हुँ, क्षत्रिय जो राजा थे, उन्होंने केस जीत लिया था। वो बाबा साहब के जन्म से पहले ही केस जीत चुके थे कि हम हुँ, शूद्र जाके कोर्ट में गवाही दे रहे थे लंदन प्रिवी काउंसिल में, क्षत्रिय लोग हुँ, कि हम शूद्र हैं। ब्राह्मण भी हुँ, कह रहा था शूद्र हैं। लेकिन हुँ, कुछ और भी जो राजपूत राजा थे, वो सब लड़ रहे थे, तो वहाँ पे काउंसिल ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट काउंसिल, प्रिवी काउंसिल बोलते थे उस समय लंदन में चल रहा था। उसने ये फैसला दिया कि क्षत्रिय चूँकि इन लोगों की आर्थिक रूप से संपन्न है, ज़मीनी रूप से संपन्न है, हर चीज़ में संपन्न है, तो हम इनको क्षत्रिय कहते हैं। ये क्षत्रिय का हक दिए हैं। ब्राह्मणों ने शूद्र ही कहा था। तो बाबा साहब के जन्म से भी पहले क्षत्रिय लोग जा चुके थे। वैश्य लोग तो उनसे भी पहले, वो तो 1818 में ही केस कर दिए ब्राह्मणों पे, वैश्य लोग, कि ये जो हुँ, हमारे यहाँ वेद नहीं पढ़ता है, हमको शूद्र कहता है। लेकिन कोर्ट हुँ, माना नहीं उनको, उनको उन्हीं हाल पर छोड़ दिया था। तो क्षत्रिय और वैश्य जो हैं ब्राह्मणवाद में घुसने के लिए बाबा साहब के जन्म से पहले से ही बेताब थे। तो ये जो हुँ, कोई कह रहा है ना कि बाबा साहब ने उनको एक कर दिया, उनको नहीं जानकारी है, उनका अपना कोई रिसर्च नहीं है। उन्होंने कहीं से हुँ, पकी-पकाई खबरें सुन ली है। दरअसल ये शुरू से ही एक थे। आप ये बताइए कि बाबा साहब ने चौदार आंदोलन किया था, पानी का सत्याग्रह किया हुँ, था। जब हुँ, लोगों हुँ, को ले जाकर पानी में कानून तो पहले ही बन गया था 10-20 साल पहले, लेकिन कोई हुँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब ये तालाब पे गए थे तो उन पर हमला किसने किया था? आइडिया नहीं है, लेकिन हमला करने वाले वही उस 3 पर में से कोई हम होंगे। ब्राह्मणों ने चढ़ाया था ठाकुरों को और ठाकुरों ने हमला किया था। ब्राह्मण हुँ, ठाकुर दोनों मिलके हमला किए थे। हुँ, अब हुँ, बाबा साहब थोड़े इकट्ठा कर दिए थे, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। हुँ, अच्छा, बाबा साहब ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा 1936 में, तब तो हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब नहीं लिखे थे। उसमें उन्होंने हुँ, ज़िक्र किया है कि एक एससी वर्ग मतलब कि अनुसूचित जाति, उस समय का अनटचेबल वर्ग, उन्होंने देखा कि धार्मिक स्थान है, हम भी घूम के आ सकते हैं, तो गए। खूब घूम के चौड़े-औड़े होके जाके घूम-घाम के आए। अब अलग बात है कि भीतर में कहीं पे घुसने दिया कि नहीं दिया कि बाहर ही घूम-घाम के चले आए। आके गाँव में ढिढोरा पीटे कि हम तो तीर्थ स्थान घूम के आए हैं, हमारी तो अब आकाश पक्का है, स्वर्ग पक्का है और उन्होंने घी के पुए और पकवान बनवा लिए, सारे गाँव वालों को खिलाना शुरू किया अपने बिरादरी के हुँ, लोगों को। हुँ, बगल के ठाकुरों को पता चला, ब्राह्मणों को पता चला तो उन्होंने ठाकुरों को खड़ा किया कि अरे! हुँ, ये सबका इतना हिम्मत, घी का पकवान खा रहा है?
और वो सब लाठी डंडा लेकर आए हैं, सबको पकड़-पकड़ के कूटे कि अबे तुम लोग की इतनी मजाल कि तुम लोग घी का दावत कर रहे हो बे? ये घी जो है, इस पर हमारा अधिकार है, घी आग को जाता है, हवन करते हैं हम लोग, तुम लोग घी खाओगे बे? तुम्हारी जात इतनी ऊँची हो गई है, घी खाओगे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने लिखा है। उस समय का जो न्यूज़पेपर थे, इन्होंने डिटेल्स में इसको प्रकाशित किया। फिर वहाँ के ठाकुर और ब्राह्मणों ने वो किया, नियम लागू किया। क्या नियम लागू किया कि एससी समाज के लोग ये चीज़ पहनेंगे, ये चीज़ नहीं पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनकी महिलाएँ क्या पहनेंगी, क्या करेंगी, ये सारा चीज़ उस समय उन्होंने दिया। अब बताइए उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब ये कैसे हुँ। इकट्ठे हो गए थे? ये दरअसल अक्सर में क्या है ना कि बाबा साहब को न मानना, उनकी विचारधारा को न मानने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठ के रोज़ ना ख़याली पुलाव पकाते रहते हैं, एक बहाना ढूँढते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? हुँ, बहाना ढूँढते हुँ। रहते हैं कि हमको कैसे ना कुछ भी बोल के बस ये दिखा देना है कि बाबा साहब ने गलती कर दिया है, उनमें गलती निकालने के लिए। हकीकत ये है कि ये सारी जातियाँ जो हैं, जाति अच्छा मुस्लिम्स भी कम थोड़े थे, बाबा साहब ने ये लिखा है कि मुस्लिम पारसी भी ब्राह्मणों की राह पे थे, वो भी नफ़रत करते थे एससी, एसटी वर्ग से, हुँ, अनटचेबल से। हुँ। ओबीसी भी तो इनके चक्कर में फँस के नफ़रत करने लगा। नहीं ऐसा ओबीसी नहीं भी जो है वो माता हुँ, वो माता फूले को बहुत अच्छे से मानते हैं, उनका बहुत वो बोलते हैं शिक्षा का अधिकार हमें उन्होंने ही दिया तो है। उनको बहुत बहुत इस रिस्पेक्ट करते हैं उनका वो। तो ये बता दीजिए कि आप ज्योतिराव फूले जी की ही रिस्पेक्ट कितने ओबीसी हाँ, करते हैं? कितने ओबीसी को पता है ज्योतिराव फूले जी के बारे में? बहुत सबको पता है, ओबीसी वो को तो बहुत पता रिस्पेक्ट नहीं करते है। हैं उनका। वो उनका बहुत नहीं, रिस्पेक्ट वो करते हैं। बाबा साहब ने और अम्बेडकराइट लोगों ने ज्योतिराव फूले जी का प्रचार किया है। मैं हुँ, आपको बता दूँ ओबीसी की क्या हालत है, ओबीसी को अपने आइकन तक नहीं पता है। ये अम्बेडकराइट लोग हैं जो ओबीसी के महापुरुषों को निकाल-निकाल कर ओबीसी तक पहुँचाए हैं कि बेटा ये आपके महापुरुष हैं। एक हुँ। भी ओबीसी को मैंने आज तक नहीं देखा जो ओबीसी अपने महापुरुषों को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो, ये हमारे महापुरुष हैं। नहीं, सही बात है, बता दीजिए। 100% ट्रुथ, 100% ट्रुथ, 100% ट्रुथ। लेकिन अम्बेडकराइट लोगों को ओबीसी लोग इतना गाली-गलौज करते हैं, ये बोल देते हैं, वो बोल देते हैं, इतना सब सहने के बावजूद भी सोचिए अम्बेडकराइट लोगों का दिल कितना बड़ा है। तब भी वो ओबीसी के लिए नहीं, काम करते हैं। बिल्कुल, ओबीसी के बिल्कुल। रिज़र्वेशन के लिए अम्बेडकराइट लोग हमेशा एक पैर पर खड़े रहते हैं, कि भाई ओबीसी भाई हुँ। तेरे लिए मैं खड़ा हूँ। लेकिन ओबीसी का देखिए कैसे बहाना ढूँढते रहते हैं कि कैसे हम जो है बाबा साहब में कुछ कमी दिखा दें, कुछ इनमें खूंट दिखा दें, कुछ ये कर दें। हुँ? तो ये चीज़ें हैं। ठीक है फिर, ओके, शवितानंद सर मौर्य। एक 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 सर एक डाउट एक चीज़ और एक डाउट है मेरा। हाँ, बोलिए। अब ये क्या है, क्या नहीं है मुझे नहीं समझ में आता। मेरी एक बेटी है 9 साल की। आज से हुँ, 3 हुँ। साल पहले उसको फ़ीवर हुआ और मैं अपने यहाँ के जितने भी छोटे हॉस्पिटल थे या जितने बड़े हॉस्पिटल थे, इवन भदोही फिर बनारस, मैं उसको भर्ती कराया, एडमिट कराया और 13 दिन से उसका फ़ीवर जा ही नहीं रहा था, 102 से 104 के बीच में रह रहा था। और ये मान के चलिए कि लास्ट 5 डेज़ में 13 दिन में 8 दिन के बाद वो परमानेंटली हॉस्पिटल में ही थी। हम और हमारी वाइफ दोनों मिलके उसको बर्फ से कंटिन्यूएशन मैं मानता नहीं था, बिल्कुल अभी भी नहीं मानता था। कंटिन्यू मैं उसको कोल्ड पानी से उसके पूरे शरीर को ठंडा करता तो 104 से 102 आ जाता था। और फाइनली डॉक्टर ने बोला कि अभी आप इसको पीजीआई ले जाइए या कानपुर ले जाइए या जहाँ मन करे आप दिल्ली ले जाइए, एम्स ले जाइए। ये मेरे बस में अब नहीं है। आप लोगों को जो लगे वो करिए। तो मेरी वाइफ ने सुना और वो बड़ी स्ट्रांगली बोली कि अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए, केवल आपके डर से मैं नहीं कर रही थी। तो भाई एज़ अ फादर मैंने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें लगता है वो करो। उसने अपने फादर को फ़ोन किया, उन्होंने किसी को दिखाया-दिखाया और वहाँ से एक भभूत लाया, उसके शरीर पे लगाते ही 10 मिनट के अंदर उसका बुखार 98 हो गया फीवर। इसको मैं क्या मानूँ सर? इसको आप अपनी अज्ञानता मान सकते हैं। सर अज्ञानता जो मेरी होती है ना, सर अविद्या जो है ये तो हाँ। मेरी हो सकती है पर बेटी उस समय मेरी 5 साल की थी, उसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ये अज्ञानता है। अज्ञानता ही चमत्कार की जननी होती है। जब हम किसी भी चीज़ के पीछे का कारण नहीं जानते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अक्सरहा ही उसको चमत्कारिक रूप से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि आपने कहा कि एक भभूत आया और सीधे 98 डिग्री हो गया। हुँ। आप पूरा बात बताइए कि आपकी बेटी जो बीमार थी, कितने दिन हॉस्पिटल जाने से पहले कितना दिन बीमार थी? हॉस्पिटल जाने से कोई दिन पहले बीमार थी, 13 लग टोटल 13 दिन का ड्यूरेशन है, जिसमें से हमने 6 दिन उसको घर पे इलाज दवाई लेके आते थे, खिलाते थे, दवाई लेके आते थे, खिलाते थे। 8वें दिन से लेके 13वें दिन तक
लगभग 5 दिन तक हॉस या 6 दिन तक हुँ, हुँ। हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से आपको पता है कि कई सारे जो वायरस होते हैं, उनका एक साइकिल होता है, कितने दिन तक वो रहते हैं, कितने दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं? सर ये तो डॉक्टरों को भी पता होगा ना। तो हम वही आपको बता रहे हैं कि कई बार कई फ़ीवर होते हैं, उनका 3 दिन के बाद से रिवर्स गियर में चले जाते हैं, कई 5 दिन के बाद से चले जाते हैं और कई जो है 1 हफ़्ता लेते हैं, कई 2-2 हफ़्ते तक भी चलता है। मैं हुँ, खुद कई बार ऐसे बीमार रहा हूँ, जब 2 हफ़्ते बाद मैं ठीक हुआ हूँ और हुँ, तब तक मैंने न जाने कितनी दवाइयाँ खा ली। लेकिन हुँ। उसका एक टाइम सर्कल है कि इतने दिन बाद ही वो साइकिल कंप्लीट होना है, तभी वो ठीक होगा तो वो ठीक ही हो जाएगा फिर। उसमें भभूत-वभूत का काम नहीं है। अब आपने अच्छा ये जैसा बताया कि 13 दिन थे, 13 दिन हुँ, टोटल टाइम ड्यूरेशन था। तो हुँ, हुँ। वो 13 दिन का जो ड्यूरेशन था, वो 2 हफ्ते का जो ड्यूरेशन था, हो सकता है कि उसमें साइकिल पीरियड पूरा हो गया हो, उसका जो भी वायरस रहा हो और फिर वो उससे ठीक हो गए। एक बात और मैं बता देता हूँ, भविष्य में कभी भभूत-वभूत के चक्कर में मत पड़िएगा, बच्चे की सर जान लेकिन भी उसके चली साथ जाएगी। एक अरे नहीं सर, मैं दवा के पहला प्रेफ़र दवा ही करता हूँ। ये तीसरी बार हुँ, हुँ, इसके साथ में ऐसा हुआ, ये पहली बार में केवल हो गया था तो मुझे भी भरोसा नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हो हुँ, गया ठीक है, तुम अपना मानो। मैंने अपनी वाइफ़ को बोला तुम अपना मानो कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूँगा तुम्हें। हुँ। क्योंकि सर आप कभी-कभी ऐसा आस्था है, कीजिएगा ना समझा सक जिस दिन बीमार हो ना, पहले ही दिन कभी लगवा के देख लीजिएगा भभूत। सर जिस एक दिन बार हुआ बीमार ऐसा हो पहली बार में हुँ, ही हो गया सर, एक बार ऐसा हुआ उसको हुँ। मतलब बीमार हुई तो फिर और तो प आपके घर में कोई फिर डॉक्टर के पास आप जाते ही नहीं होंगे? नहीं, ऐसा केवल मेरी बेटी के साथ में ही होता है और मेरी मम्मी तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में होती है। इवन मैं भी अगेंस्ट में हूँ, मेरी वाइफ़ के अलावा मेरे घर में सब इसके अगेंस्ट में हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि फिर तो सबके साथ होना चाहिए ना, बेटी के साथ ऐसा क्या हो जा रहा है? वही हमको भी नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ? सम देखें वही तो बोल रहा हूँ ना ये इसी को अज्ञानता कहते हैं ना, अविद्या जो होती है, अविद्या क्या चीज़ होती है? सारे दुखों की जननी अविद्या है। आपको हुँ, उसके पीछे का कारण अभी नहीं पता है। आप सोच रहे हैं हुँ, कि भभूत आया, भभूत से वो ठीक हो जा रही है, कारण वो नहीं है, कारण कुछ और है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। आप उसका ठीक से कारण पता लगा लीजिए। आज दुनिया में एक-एक चीज़ जो है बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छे से सबको पता चल जा रही है। आपको पता होना चाहिए कोरोना काल में अच्छे से अच्छे मंदिर के पुजारी तक लोग नहीं बचे, मौलवी तक नहीं, लोग नहीं बचे। सब हुँ, लोग जो हैं जिनको मारा सब निपट लिए। हुँ, बहुत सारे लोग जो बचे भी हैं उनको मेडिकल साइंस ने बचा लिया जिनको बचा लिया। प्राइवेट हुँ, हॉस्पिटल वाले बंद करके भाग गए थे। सरकारी हॉस्पिटल अपने जान पर खेल के क्योंकि सरकारी थे, गवर्नमेंट थे, उनके पास तो ऑप्शन भी नहीं था। उन लोगों हुँ, ने जिनको बचा लिया, नहीं तो खेल खत्म था। मंदिर-वंदिर सारे बंद हो गए जहाँ 24/7 भगवान रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इसको अंधविश्वास कहते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम आपको और कुछ घटनाएँ आपको बताते हैं। एक व्यक्ति था, वो एक बाबा थे, बीमार था, उसको बहुत सारी बीमारियाँ थी, डायबिटीज़ थी, उसको हार्ट था और पता है हार्ट रोग भी था और बहुत सारी बीमारियाँ थी। तो एक बाबा थे तेलाहवा बाबा, तेल लेते थे या तेल से बीमारी ठीक कर देते थे। तो बंदा हुँ, जो है बहुत जगह घुमाता था, बहुत पैसा खर्च होता था, गया और पति-पत्नी के साथ गया, बाबा ने तेल दिया, आया, लगाया, गाँव भर छीट के प्रचार किया कि देखिए, हम गए ना 50% हमारा बीमारी ही ठीक हो गया। बाबा हमसे हुँ, क्या बात किए, क्या तेल लगाए 50% और वो व्यक्ति जो है 1 महीने बाद चल बसा। हुँ, हुँ, समझ रहे हैं ना? 1 महीने तक उसने खूब प्रचार किया छीट-छीट के कि हमारा तो आधा बीमारी ही ठीक हो गया, लेकिन अगर वो सही जगह इलाज कराया होता, उसकी ज़िंदगी बच जाती। क्योंकि हुँ, कभी-कभी क्या होता है ना कि आपके अंदर से जो उमंग निकलती है ना, वो दरअसल आपको पता नहीं लगने देती है कि आप ठीक फ़ील कर रहे हैं या खुशी में ही अपने आप को वो शो कर रहे हैं। हुँ, मशीन जो होती है ना, आपके शरीर के रिदम्स को पकड़ लेती है कि वाक़ई में आप वेल फ़ील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी इंसान जो होता है ना, कहते हैं ना खुशी के आँसू निकल जाना। मतलब हुँ, आप इतने उत्साह में हैं कि आपको लगता है कि हम ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हैं, हो सकता है और ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। हुँ, तो इसीलिए कभी भी इन मामलों में भविष्य में उस बच्ची के साथ ऐसा कभी आप लोग मत कीजिएगा। वो बच्ची को अनावश्यक रूप से ना कुछ हो जाए, इसीलिए ऐसी फालतू चीज़ों से मैं तो यही कहूँगा कि सलाह दूँगा कि उन चीज़ों से बचिए और उसका ठीक से पता लगाइए वहाँ पे क्या हो रहा है। भभूत-वभूत से इंसान और बीमार पड़ जाता है। बहुत सारी गंदगी होती है, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उसमें। वो सबसे हुँ, वो नहीं होता है, इलाज नहीं होता है। और जो भी ऐसा कर रहा है मैं यही कहूँगा कि आप पूरी तरह से उस चीज़ को हटा दीजिए। सही जगह इलाज कीजिए। डॉक्टर जो है आपको ये थोड़ी बोल देगा कि हम इससे ज़्यादा हमको भी कई बार बोल चुका था।
हम भी बचपन में थे, तो बचपन में दवाई देगा, कहेगा कि भाई हम मैक्सिमम 2 हफ्ता की दवा देंगे, इससे ज़्यादा अब नहीं चल सकता है। और 2 हफ्ता वो हुँ, छोड़ देता था। हमको लगता था कि अब तो हम तो खत्म हो जाएँगे, लेकिन 2 हफ्ता बाद फिर 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता था। उसका एक टाइम पीरियड सर्कल होता है ना कि इतने समय तक ही वो दवा चल सकती है। अब तो ऐसा हो गया है कि एंटीबायोटिक भी काम करना बंद कर चुके हैं कई लोगों पे। ऐसी भी चीज़ें हुँ, हो गई हैं, वायरस भी अपना प्रतिरक्षा तंत्र बनाना शुरू कर चुका है। और ये लेटेस्ट हुँ, रिपोर्ट आ रही है, जिस दिन भविष्य में एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगे, इंसान के तो उल्टे दिन शुरू हो जाएँगे। क्योंकि एंटीबायोटिक्स ही और बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं, उन पर प्रतिरक्षा तंत्र बैक्टीरिया, वायरस बना लिए हैं, काम ही करना बंद कर देंगे, फिर तो खेल खत्म हो जाएगा इंसान का। ठीक है फिर, ओके। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर कुछ लिख रहे हैं, ये लिखते हैं फीवर हैज़ सो मेनी रीज़न एंड समटाइम्स नॉट टेकिंग मेडिकेशंस एंड गिविंग योर बॉडी टाइम टू हील इज़ जस्ट एनफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। सम ऑफ आर वायरल इन्फेक्शन व्हिच हील्स बाय इटसेल्फ एंड देयर इज़ आल्सो ड्रग इंड्यूस्ड फीवर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि बचपन में तो हम लोग भी बीमार पड़ते थे और डॉक्टर भी 2 हफ्ते उससे ज़्यादा दवा नहीं देता था। कहता था कि अब जो भी कंडीशन है आप एज़ इट इज़ वेट कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। वो साइकिल होता है ना कि इसके बाद से अब वो दवा बंद कर दिया अगर डॉक्टर ने और आप कहीं जाके भभूत-वभूत कुछ रगड़ लिए तो आपको तो लगेगा कि यार भभूत से ही ठीक हो गए हैं। हुँ, तो ये चीज़ें होती हैं। शुक्रिया आपका डॉक्टर शेखर।